तो दोस्तों यहाँ पे एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2021 को सरकारी वेबसाइट पे आ चुका है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रियल ऑफ पर्सनल के द्वारा जारी किया गया है। तो वेबसाइट पे ये अवेलेबल है नोटिफिकेशन, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। तो आइए इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जो है वो आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे हम एक छोटी सी वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ देने वाले हैं जो जो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे 2021 का ये एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट 2022 में होने वाला है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 23 दिसंबर से शुरू हो रही है और 23 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। वही डेट यहाँ पे आपको जो रिसिप्ट भरने की है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की है, पेमेंट करने की है, वो 25 जनवरी है। उससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। आप अगर बेस्ट जो टाइम रहता है वो यही है कि आप 20 तारीख से पहले भी भर दें, ताकि कोई पेमेंट वगैरह में इशू भी आते हैं तो उसको आप लेटर 3 दिन में आप समय रहते हैं मेल्स वगैरह करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पे चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 27 जनवरी आपको लास्ट डेट दी गई है। और विंडोज़ जो करेक्शन वगैरह आपको अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन करने हैं तो वो 28 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक, यानी कि लगभग 4 दिन के लिए ये खुली रहने वाली है। और अगर सीबीटी जब भी होगा, ये टीयर 1 का, इसमें 4 टीयर में एग्ज़ाम होता है। जो टीयर 1 है वो अभी इनके अनुसार जो टेनेटिव डेट्स हैं वो है अप्रैल 2022 में आएगा। और सेकेंड और थर्ड टीयर जो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह होते हैं वो एक फर्दर नोटिस आपको वेट करना होगा फर्स्ट टीयर होने के बाद में। तो यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स पोस्ट की दे रखी है। तो यहाँ पे असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट के नाम हैं जो आपको लगभग पता होंगे। मिनिस्ट्री कौन सी लगती है, ऑडिट वाले में होते हैं, सेक्रेटरीट सर्विसेज में होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि सीबीआई जैसी चीज़ों में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे आपको कस्टम ऑफिसर्स, ऐसे ऐसे पोस्ट पे आपको अप्लाई करने का, जो भी ग्रुप और बी और सी में फॉल करते हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। और एज लिमिट यहाँ पे ज़्यादातर यही देखी जा रही है कि 18 से लेके 30 साल की इसमें एज लिमिट दी गई है, जिसमें कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो ये सारे पोस्ट्स वगैरह हैं, या आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी इतना मैटर करता नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम टीयर 1 का है उसके लिए आपको सेम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसका सिलेबस वगैरह मैं अभी शॉर्ट में थोड़ी ही देर में बता देने वाला हूँ। वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए कि कितनी वैकेंसीज आई है, तो उसके लिए वो आपको बताया है कि अभी अपडेट नहीं हुई है। अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन वेबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी, जहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाके कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसीज़ में जाके चेक करते रहना होगा। जैसे ही ये अपडेट होती है हम आपको अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू या कैसे भी एक छोटे वीडियो में आपको इसकी जानकारी बिल्कुल दे देंगे। अब यहाँ पे बात आती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की। तो अगर आप एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और डिज़ायरेबल ये है कि उनको ज़्यादा पसंद, वो उनका ज़्यादा झुकाव रहेगा सीए जो होते हैं उनकी तरफ, या फिर कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ जिसने एमबीए किया है उनकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहेगा, जो ऑडिट और अकाउंट से संबंधित जो पोस्ट होती है उनके लिए। अब अगर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ की, जैसे कि स्टैटिकल इसमें वर्ड दिख रहा है तो कुछ ना कुछ मैथ से रिलेटेड होगा, आपको ये पता चल जाना चाहिए। तो एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th में आपके मैथ्स में 60% मार्क्स कंपलसरी है अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। या फिर आपके बैचलर डिग्री ऐसे सब्जेक्ट में की गई हो, जिसमें कि ऐसी ब्रांच में की गई हो कि जिसमें कि स्टैटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे हो। उसके बाद में स्टैटिकली इन्वेस्टिगेटर, अगर ग्रेड 2 की बात की जाए तो उसमें बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, ये इसके लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि 12th में 60% भी चलेंगे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ। इसमें आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड की ड्यूटी
डिग्री होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात की जाए तो एक LLB यानी कि डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। रिसर्च असिस्टेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह में NHRC में है, तो आपके पास में एक बैचलर डिग्री ज़रूरी है, लेकिन मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा सभी पोस्ट के लिए एक बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। ये डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको ssc.nic.in की साइट पे जाना है और वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से रेडी रखने हैं। आपके सिग्नेचर्स, आपके जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है उसकी भी गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखी है। 20 KB से 50 KB के बीच की फ़ोटो होनी चाहिए और उसकी हाइट एंड विड्थ भी दे रखी है यहाँ पे। 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर की हाइट, यानी कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसको आप अगर स्टूडियो से खिंचवाते हैं तो ऑब्वियसली उसी डिफ़ॉल्ट रेशो में आएगी, लेकिन अगर आप उसको खुद घर पे खींचते हैं तो आपको ये स्टैट्स याद रखने होंगे ताकि आप पेंट या किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकें। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस ए टोटल ऑफ 100 रुपीज़ हैज़ टू बी पेड टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि SSC आपको 100 रुपये में ये एग्ज़ाम करवा के देगी। और इसमें भी कंपनसेशन रिलैक्सेशन मिला है वुमेन कैंडिडेट्स को, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, और PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी। फ़ीस आपको पे कैसे करना है, आप किसी भी UPI के थ्रू पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड या फिर किसी भी डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, या फिर एक SBI का चालान जनरेट करके भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जो पेमेंट की विंडोज़ है वो आपको पहले ही आपको बता दी है। करेक्शन विंडोज़ है, करेक्शन के लिए आपको 500 रुपये का थोड़ा सा चार्ज देना होगा। यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शंस एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर आपने फिर भी सेकंड टाइम में भी गलती की है तो आपको 500 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट देना होगा, जो कि बहुत बड़ा है अगर आपके पास आप जॉब के लिए सच में स्ट्राइव कर रहे हैं तो। और उसके अलावा आपके यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस आप अपने नियरेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम आपको 4 स्टेजेस के बाद में नौकरी जो आपकी कंफर्म है वो मिलेगी आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में होता है जो CBT होता है, वो 1 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर है सेकेंड, वो भी CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें भी 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है 6। और नेक्स्ट जो थर्ड टीयर है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसमें भी शायद आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, वो अभी मैं कंफर्म करता हूँ आपको। और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या फिर डेटा एंट्री का जो स्किल टेस्ट है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो भी एक 45 मिनट्स का टेस्ट देना होगा, वरना ये टीयर 4 हर पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। टीयर 1 और टीयर 2 के एग्ज़ाम्स के सिलेबस की अगर बात कर ली जाए तो उसमें टीयर फर्स्ट में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनका 2 मार्क्स ईच का वेटेज रहेगा। वहीं पे सभी ये चारों सब्जेक्ट्स आपको 25 क्वेश्चंस ईच मिलेंगे। और 1 घंटे और 20 मिनट में अगर आप स्क्राइब लेके आते हैं, आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो, वरना 1 घंटे का आपका 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन इन टोटल सॉल्व करने हैं, जो कि 200 मार्क्स के ईच होंगे। कट ऑफ्स की अगर बात की जाए तो कट ऑफ्स आपको ऑब्वियसली 167 to 68 या फिर 70 ही मान के चलिए आप, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है। कोविड जो था उसके बाद में कंपटीशन और भी हाई हो चुका है, तो यहाँ पे आपको 170 का एवरेज टारगेट लेकर चलना है, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। यानी कि गलती की सिर्फ 100 में से 15 क्वेश्चंस गलत होने की गुंजाइश है। उसके बाद में सेकंड टीयर में जब आप पहुंचते हैं तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का ही आपका टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस सब देना होगा। लेकिन जो सेकंड टीयर का पेपर फर्स्ट है उसमें आपको 2 घंटे फॉर ईच पेपर मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले आपको 1 घंटा बताया था। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ पे ये CBT होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स ईच होंगे और 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। सेकंड जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और जो थर्ड पेपर है वो स्टैटिस्टिक्स का होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये पेपर देना होगा, वरना ये पेपर आपको नहीं देना है। अगर आप स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये पेपर देना होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 200 मार्क्स
का वेटेज रखते हैं। एंड जो पेपर 4 है वो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाले ही देंगे, जो कि जनरल स्टडीज़ है, वो आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा इन टोटल। तो यहाँ पे Tier 1 और Tier 2 कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने वाले हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड करवाएंगे जाएंगे, लेकिन इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो 1/4 ऑफ टोटल वेटेज, यानी कि अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो वहाँ पे आपको 0.25 मार्क्स कटेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वहाँ पे आपको 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सोच समझकर आपको आंसर करने हैं। उसके बाद में 3rd टियर जो है एग्जामिनेशन का, उसमें आपको पेन एंड पेपर मोड होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी और इंग्लिश में आपको होगा। इसका मैक्सिमम मार्क्स का वेटेज होता है 100 और इसका टाइम एलोकेटेड होता है आपको 1 आवर। इसमें आपको ऐसे लिखना होता है, जो लेटर या फिर एप्लीकेशन वगैरह होती है वो आपको वहाँ पे जाके लिखना होता है। इसमें आपके इंग्लिश का टेस्ट होता है और प्रोफिशिएंसी आपकी कितनी है उसका टेस्ट होता है। तो ये 3 टियर क्लियर करने के बाद में अगर आप स्किल टेस्ट के लिए किसी के लिए एप्लीकेबल हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी या फिर डेटा एंट्री स्पीड का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो आपको देना होगा। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है, हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में डिटेल्ड सिलेबस के लिए आपको नीचे जो लिंक दिया गया है मैंने, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये डिटेल्ड सिलेबस है। अब इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इसका टेस्ट सीरीज़ वगैरह कहाँ से मिलेगी, तो ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम फ्री में जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाएं। अब फ्री के चक्कर में हो सकता है क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो दैट विल बी अ वेरी गुड कंसेप्ट। यहाँ पे हम आपको जो भी फाइनेंशियल अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको अपनी तरफ से जितना भी सपोर्ट हो सके वो हम करें। डोनेशंस वगैरह भी हम स्कीम्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक भी इंसान का अगर एक इंसान के थ्रू भला हो जाता है तो दैट इज़ मतलब आपने 100 तीर्थ एक साथ कर लिए, वो वाला फ़ायदा होता है। तो एजुकेशन को आजकल लोगों ने धंधा बना लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको क्लीन रखा जाए, इसको नीट एंड क्लीन रखा जाए। तो देखते हैं हमारी ये मुहिम कहाँ तक सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों ये थी सबके बारे में बात। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, भर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को, इसके नीचे दिए गए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी पोस्ट और उसके बारे में बात करते हुए। और हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे हम स्टडी मटेरियल्स वगैरह पोस्ट करते हैं। आप अपने जो पर्सनल ओपिनियन या फिर सजेशंस या फिर कोई रिक्वायरमेंट्स है तो आप उसमें टेलीग्राम चैनल में मैंने एक लिंक पोस्ट किया है, वहाँ से गूगल फॉर्म में आप भर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वेस्ट है, वो हम पूरी करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।